नमस्कार। आज हम बात करेंगे जस्ट मनी के बारे में, जो भारत का सबसे बड़ा डिजिटल ऋण देने वाला मंच है। सभी के लिए ईएमआई, कोई क्रेडिट कार्ड, कोई क्रेडिट विवरण या सिविल स्कोर की आवश्यकता नहीं है। इसमें यूपीआई के माध्यम से ईएमआई भुगतान हो जाएगा। जस्ट मनी में कोई सिविल स्कोर नहीं है। आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और रोजगार की अवकाशिकाएँ वेतनभोगी और स्वयं नियोजित कर सकता है। भारत के सभी पिन कोड पैन इंडिया इसमें यूज़ कर सकते हैं। वेतन की आवश्यकता कस्टमर की 11,000 मासिक सैलरी होनी चाहिए, कम से कम 11,000 सैलरी होनी चाहिए। और यदि उसका लोन ऑर्डर है, वेतन और स्वय रोजगार के लिए 11,000 है, तो प्रतिक्षण कई उत्पाद की खरीद की अनुमति देता है। इसमें जस्ट मनी में आसान कैंसलेशन और रिफंड पॉलिसी है। अभी हम आपको बताएंगे ऋण अनुरोध मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है। जैसे कि उसका प्रोडक्ट के ऊपर न्यूनतम डाउन पेमेंट 20% लेना है, अधिकतम डाउन पेमेंट 50% लेना है। एमडीआर 1% अमाउंट प्लस जीएसटी जो हमने डीलर से लेना है। प्रोसेसिंग फ़ीस 3% है और प्लस जीएसटी 18% है। लोन के अमाउंट के ऊपर हम किस्तों को 3, 6, 9 और 12 में अंत की कर सकते हैं। इस पे ब्याज जो लगता है 17% लगता है और 0.8% पर मंथ लगता है। न्यूनतम ऋण राशि हम 3,000 पे हम फाइनेंस कर सकते हैं और अधिकतम ऋण राशि में 3 लाख तक हम फाइनेंस कर सकते हैं। डाउन पेमेंट का तरीका हम कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं। और मूल्य निर्धारण की गणना कैसे करनी है। जैसे कि उत्पाद की कीमत 70,000 रुपये है, तो हमको डाउन पेमेंट हमने 20,000 दे दिया। उसके बाद 50,000 के ऊपर ऋण राशि के ऊपर हम प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी 3% और प्लस 18% जीएसटी। उसके द्वारा जो प्रोसेसिंग फ़ीस प्लस डीपी डाउन पेमेंट वो कलेक्ट करेंगे, डीलर द्वारा कलेक्ट किया जाएगा और 1% एमडीआर प्लस 18% जीएसटी जो हम डीलर से लेते हैं वो उस राशि में प्लस करेगा। डीलर को जस्ट मनी का समझौता, जैसे कि बाकी जो पेमेंट बच गई उसका हम फाइनेंस कर देंगे। जस्ट मनी के लिए योग्यता क्राइटेरिया आयु 18 से 65 तक होनी चाहिए। न्यूनतम वेतन जो होता है वेतनभोगी का 11,000, न्यूनतम वेतन स्वयं कार्यकर्ता का 11,000, सिविल 650 प्लस। और नोट, ग्राहक के पास आधार लिंक मोबाइल नंबर उपलब्ध होना चाहिए क्योंकि वह केवाईसी के लिए उस नंबर पर ओटीपी प्राप्त करेगा। हम 600 650 सिविल के लिए भी पूरा करते हैं, लेकिन आप वेतन 35 के होना चाहिए, 35,000 होना चाहिए। अब हम बताएंगे स्टोर का उपभोक्ता नेम और पासवर्ड दर्ज करें और लॉगिन करें। इसमें आपको पासवर्ड और लॉगिन आईडी आ जाएगी। उसके बाद उत्पाद विवरण, कस्टमर ने कौन सा उत्पाद लेना है उसका नाम लिखना है, उसकी कीमत, उत्पाद की कीमत क्या है, उत्पाद की संख्या क्या है, ये डालना है। उसके बाद ग्राहक का विवरण, उसका नाम, ग्राहक का नाम, उसके बाद ग्राहक का फ़ोन नंबर, ग्राहक की ईमेल आईडी, तत्काल भुगतान राशि कितनी है, उसने हम कितना डाउन पेमेंट कितना दे रहा है। उसके बाद कार्यकाल चुने, कितने टाइम में उसने ये पेमेंट क्लियर करनी है, जैसे कि 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ। उसके बाद आप सबमिट करें। उसके बाद एक एप्लीकेशन क्रिएटेड हो जाएगी, एक ट्रांजैक्शन नंबर आएगा। ग्राहक को अब अपनी ईमेल आईडी पर एक लिंक मिलेगा,
उसकी ईमेल आईडी की जांच करें और वहाँ जारी रखें। ये नंबर आप नोट कर लें, ये लेन देन संख्या नोट करें। इसके बाद अकाउंट निर्माण ईएमआई योजना। इसके बाद ये पेज खुलेगा ईएमआई प्लान का। उसमें आप सिलेक्ट करें, आपने 3 मंथ का करना है, 6 मंथ का करना है, 12 मंथ का करना है। और उसके बाद कंटिन्यू करें। करने के बाद ग्राहक का लॉगिन, ग्राहक का फ़ोन नंबर दर्ज करना है, जहाँ पे ग्राहक की अकाउंट क्रिएट करना है। ग्राहक की ईमेल आईडी दर्ज करनी है, उसको ओटीपी आएगा, ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी आने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगी, आईडी और लॉगिन हो जाएगी। उसके बाद 5 स्टेप हैं। स्टेप 1 व्यक्तिगत विवरण, ग्राहक का नाम, उसका मेल फीमेल, लिंग, जन्म तिथि, आधार कार्ड संख्या, पैन नंबर, ग्राहक का पता दर्ज, ग्राहक का एड्रेस। और उसके बाद एड्रेस सेव करने के बाद उसको सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करना है। स्टेप 2 रोजगार विवरण। यदि कस्टमर सैलरीड है तो वहाँ पे सैलरीड लिखना है। यदि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड लिखना है। यदि सैलरीड है तो उसका सैलरी लिखने के बाद कंपनी नेम लिखना है, उसका मासिक वेतन लिखना है, उसका मासिक खर्च कितना है वो लिखना है। आप किसके साथ रहते हैं ड्रॉप डाउन से चुनें। फैमिली में आप किसके साथ रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, अकेले रहते हैं, वो आप ड्रॉप डाउन से चुन सकते हैं। ये करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करना है। उसके बाद यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो का चयन करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड करें। उसके बाद आप अपने यदि आप शॉप का काम करते हैं या डॉक्टर हैं या कोई ऑटो का काम करते हैं, वो वहाँ पे आप उसका नेम डालें और अपना वेतन डालें। कितना वेतन है, आप 30,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, 50,000, वो डालें। उसके बाद आप बताना है कि आपका कितना खर्च है, मंथली कितना एक्सपेंस है आप खर्चते हैं, और फैमिली में रहते हैं किसके साथ रहते हैं वो आपने लिख डालना है। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद स्टेप नंबर 3 आय का सत्यापन। आपने जो जो आपकी पेमेंट है उसको आपने कैसे 3 मोड में माध्यम से किया जा सकता है। मोड नंबर 1 नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग के जरिए आपको तुरंत निर्णय देता है, तुरंत निर्णय। उसमें आपको कस्टमर का आईडी चाहिए। ई स्टेटमेंट में आपको नॉर्मल कॉपी चाहिए। और यदि बैंक स्टेटमेंट में आपको हार्ड कॉपी चाहिए। और जो बैंक का विवरण है केवल पीडीएफ रूप में अपलोड किया जा सकता है। मोड नंबर 1 ड्रॉप डाउन से बैंक का चयन करना है। यदि आपका नेट बैंकिंग के जरिए आप कर रहे हो तो नेट बैंकिंग के जरिए आपको बैंक सेलेक्ट करना है। उसके बाद कस्टमर का आईडी, उसके बाद उसका आईपी पिन पासवर्ड और कन्फर्म आईपी पिन डालना है। उसके बाद प्रोसीड हो जाना है। ये बैंक का पेज होएगा। हम आपके लॉगिन कंडीशन का स्टोर नहीं करते। ओके। उसके बाद मोड नंबर 2 ई स्टेटमेंट ईमेल इनबॉक्स से प्राप्त करें। ई स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करें, मेल इनबॉक्स में जाएं और बैंक स्टेटमेंट के साथ खोजें। पीडीएफ फाइल खोलने के लिए ईमेल में पासवर्ड निर्देश पढ़ें। पीडीएफ डाउनलोड करें। फाइल खोलने के लिए पासवर्ड का उपयोग करें। जस्ट मनी में स्टेटमेंट अपलोड करते समय उसी पासवर्ड का उपयोग करें। आपने पिछले 3 महीने के पीडीएफ बैंक स्टेटमेंट प्राप्त करने के लिए उपरोक्त चरणों को दोहराएं। बैंक ई स्टेटमेंट कैसे अपलोड करें, अपलोड बैंक स्टेटमेंट का चयन करें। जस्ट मनी ऋण आवेदन के दौरान पीडीएफ अपलोड करते समय उसी पासवर्ड का उपयोग करें।
मोड नंबर 3, बैंक स्टेटमेंट कागजी कॉपी। आवेदन की तारीख से लेकर पिछले 3 महीने की तारीखों की जांच करें। वेतनभोगी के मामले में उसके नियोक्ता का नाम स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। बैंक की सील मौजूद है। बैंक स्टेटमेंट कैसे अपलोड करें? कैम स्कैनर के माध्यम से स्कैन करें, पीडीएफ में परिवर्तित करें, इसे पोर्टल में अपलोड करें। बैंक खाते की पुष्टि। यदि ग्राहक ने नेट बैंकिंग का चयन किया है तो वो विवरण स्वयं भरे जाएंगे और आधार लिंक होने पर यस क्लिक करें और कंफर्म कर दें। अतिरिक्त दस्तावेज। इस पॉइंट पर सिस्टम कुछ चेक रन करता है। कई बार ग्राहक को आय के लिए कुछ सहायक दस्तावेज जमा कराने के लिए एक ईमेल प्राप्त हो सकता है। अतिरिक्त दस्तावेज निम्नलिखित हो सकते हैं: सह आवेदक का बैंक स्टेटमेंट या विवरण, सह आवेदक के साथ संबंध प्रमाण, ग्राहक का द्वितीय बैंक विवरण आदि। एक बार जब ग्राहक उस दस्तावेज की सबमिट कर देता है तो सिस्टम को नवीनतम एप्लीकेशन स्थिति प्रदर्शित करने में लगभग 15 मिनट लग जाएंगे। 15 मिनट का टाइम लग जाता है। आवेदन की स्थिति में आपका एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाएगा। आवेदन प्राप्त हुआ, बैंक एंड इसकी समीक्षा करेगा और 10 मिनट के अंदर जवाब आ जाएगा। यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर ग्राहक का विवरण पिन करें और अपडेट लें। ये व्हाट्सएप नंबर है 6232100097। 10 मिनट के बाद निर्यात प्राप्त करने के लिए फिर से ग्राहक लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद क्षण स्वीकृति। यदि आपका क्षण पास हो जाता है तो आपको बधाई हो, क्षण स्वीकृत है। आज लेने के संकेत। जेस्ट में अप्रूवल की ईमेल की प्रतीक्षा करें। डाउन पेमेंट और प्रोसेसिंग फीस कलेक्ट करनी है। यदि क्षण अस्वीकृत, कृपया ध्यान दें, यदि आवेदन खारिज कर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि सभी चेक पॉइंट से नहीं गुजरा है। कृपया ग्राहक के 90 दिनों के बाद फिर से जांच करने के लिए कहें। यदि ये अस्वीकृत हो जाता है तो ये प्रक्रिया जहां समाप्त हो जाएगी। स्टेप नंबर 4, KYC। KYC में पहले KYC करते हैं तो सेल्फी लेना है, ऑन द टाइम सेल्फी लेना है। अगर चेहरा साफ है, बिना किसी धुंधलेपन के, लुक्स गुड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका स्टेप 1 जो है आधार सत्यापन ऑनलाइन, OKYC। स्टेप 1 वेरीफाई आधार ऑनलाइन करना है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। करने के बाद आपका स्टेप नंबर 3 आ जाएगा, आधार नंबर कैप्चा और प्रोसीड करें। आधार नंबर और कैप्चा और प्रोसीड दर्ज करना है। उसके बाद आपको OTP आएगा, OTP दर्ज करें। सभी आवेदन के लिए शेयर कोड 1 2 3 4 है। प्रोसीड पर क्लिक करें। दस्तावेज की तस्वीर पर क्लिक करें। दस्तावेज के सामने बॉक्स में स्पष्ट रूप से रखें। यदि फ़ोटो स्पष्ट है तो लुक्स गुड पर क्लिक करें। इसी तरह डॉक्यूमेंट का बैक साइड क्लिक कर लें। आधार कार्ड अपना अपलोड करना है। फ्रंट साइड और बैक साइड क्लिक करनी है। सभी फ़ोटो को सही तरीके से लेने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ग्राहक चाहे KYC ऑनलाइन स्थापित कर रहा हो या यदि वह स्वयं दस्तावेजों को अपलोड कर रहा हो तो उसे अतिरिक्त विवरण भरना होगा। पिता का नाम भरना होगा, माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, वो मैरिड है अनमैरिड है, उसकी डिटेल सबमिट करनी होगी। तत्काल भुगतान और क्षण समझौता। तत्काल और प्रोसेसिंग फीस। तत्काल भुगतान और PF का भुगतान पे ऑन डिलीवरी विकल्प का चयन करके किया जा सकता है। स्टेप 5, रीपेमेंट नैच सेटअप। रीपेमेंट सेटअप क्या है? रीपेमेंट सेटअप ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि ग्राहक की मासिक EMI समय पर डेबिट हो गई है। रीपेमेंट सेटअप 2 तरीक़ों से किया जा सकता है।
स्थानीय निर्देश और नैच डॉक्यूमेंट अपलोड करने से। स्थायी निर्देश दो तरीकों से किया जा सकता है, नेट बैंकिंग द्वारा और डेबिट कार्ड द्वारा। नैच का उपयोग करके पुनर्भुगत सेटअप। नैच क्या है? ग्राहक बैंक खाते में ऋण अतिअवधि के लिए प्रत्यक्ष ऑटो डेबिट सेट करने के लिए नैच दस्तावेज है। नैच को कैसे अपलोड करें? नैच को कैसे अपलोड करें? डाउनलोड नैच, या यदि आपके पास कागजी कॉपी है तो उसको अपलोड करें। ग्राहक के हस्ताक्षर प्राप्त करें। नैच को अपलोड करें। हस्ताक्षर स्पष्ट होने चाहिए। 10 मिनट के भीतर ऋण सक्रिय हो जाएगा। बचत खाते के मामले में ग्राहक को अपने नाम के साथ हस्ताक्षर करने चाहिए। चालू खाते के मामले में प्रॉपर्टी नाम, कंपनी की सील आवश्यक है। नैच में क्या और क्या नहीं करना है, क्या करें? नैच को केवल काली या नीली स्याही में हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। नैच पर सिग्नेचर मैनुअल होना चाहिए, ना कि डिजिटल। हस्ताक्षर ग्राहक के नाम से ऊपर होना चाहिए। धुंधलापन के बचने के लिए नैच की फ़ोटो को उचित रोशनी में लिया जाना चाहिए। चालू खाते धारकों के मामले में हस्ताक्षर के साथ एक सील की आवश्यकता होती है। क्या नहीं करें? हस्ताक्षर MS पेंट के माध्यम से नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये नैच जनादेश को आविष्कार कर देगा। नैच पर हस्ताक्षर लंबवत खड़ा हुआ या किसी अन्य दिशा में नहीं होना चाहिए। नैच का फ़ोटो दूर से ही नहीं लिया जाना चाहिए। एक मैनुअली हस्ताक्षर में कोई भी शामिल कागज की पृष्ठभूमि या ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हस्ताक्षर मार्कर या स्केच पेन से भी नहीं होना चाहिए। हस्ताक्षर ना तो बड़े आकार का होना चाहिए, ना ही आकार में बहुत छोटा होना चाहिए। नेट बैंकिंग के माध्यम से रीपेमेंट सेटअप। नेट बैंकिंग चुनें और प्रोसीड पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन में बैंक का चयन करें। अपना बैंक का चयन करने के बाद बैंक विवरण की समीक्षा करें। ऑथेंटिकेटिंग पर क्लिक करें। डेबिट कार्ड के माध्यम से रीपेमेंट सेटअप। SI के माध्यम से डेबिट के लिए डेबिट कार्ड चुनें और प्रोसीड पर क्लिक करें। ग्राहक का फ़ोन नंबर और ईमेल ID दर्ज करें। डेबिट कार्ड विवरण दर्ज करें। नोट: खाता सक्रिय है या नहीं ये जांचने के लिए ₹1 काटा जाएगा। धन्यवाद।